दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें गुड़गांव कोर्ट क्लर्क में जो वैकेंसी है आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, तो यहाँ पे क्लर्क की वैकेंसी दी गई है। 17 पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। 25,500 पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। वही बात है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करना है। एंड आपके जो फॉर्म है 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आपके फॉर्म जो है चलेंगे। यहाँ पे आपका 18 से 42 साल एज लिमिट होंगे। ये बाकी एज रेगुलेशन के हिसाब से अलग अलग जो है SC ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट। वही देखिए जनरल के यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। जनरल के लिए 8 है, SC के लिए 3 है, BC के लिए 2 है, BCB के लिए 1 है, PH के लिए 1 है। वही ESM के लिए आपका 2 वैकेंसी। तो ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम है, कंप्यूटर टेस्ट है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव मार्क होगा 33% मार्क्स आपको लाना होगा। 33 से 40% के बीच पर सब्जेक्ट में 40% मार्क होना अति आवश्यक है पासिंग मार्क्स होने के लिए। इंग्लिश कंपैरिजन है आपका, इंग्लिश कंपोजिशन और आपका जनरल नॉलेज। 50 क्वेश्चन है, 50 ही नंबर है, तो 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर दिए हुए। तो आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं कि आपका फॉर्म इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ लगाना होगा। तो लेटेस्ट फोटोग्राफ लगा देंगे। एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, आपको सब्जेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। तो आपका ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसका नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा। नाम आपको कैपिटल लेटर में भरना है, जैसे आपका ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है तो इसी तरीके से आप बड़े अक्षरों में लिख देंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। वहीं आपको नीचे फादर्स नेम लिखना होगा। एंड नीचे दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है डाल देना है। एंड यहाँ पे होता है एज ऑन 1/1/2023। तो यहाँ पे 1/1/2023 को आपकी एज लिमिट क्या है, तो वो आपको एज कैलकुलेटर जो है गूगल पर खोलना होगा। गूगल पर एज कैलकुलेटर खोलेंगे तो आपको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे डेट और आपका किस डेट में हुआ है तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। लेकिन डेट ऑफ बर्थ और आप जिस डेट में आपको कैलकुलेट करना है वो दोनों डालने के बाद कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो आपको एज यहाँ पर लिखनी होगी। एंड पूछता है मेल है या फीमेल है, वो आपको डाल देना है। अगर लड़का है तो मेल डाल देंगे, लड़की है तो आपको फीमेल डाल देना। वही नेशनलिटी आपको डाल देना है इंडियन। एंड आपको पूछता है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस क्या है, जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको हाउस नंबर पता है, गली नंबर पता है तो वो आप डाल देंगे। उसके बाद आपका विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, आपका एरिया का पिन कोड, तो ये डाल देना है। वही करस्पॉन्डिंग सेम है तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे लिख देना है। अलग है तो आप अलग भी लिख सकते हैं। वही कैटेगरी पूछता है जनरल, OBC, SC ST, तो वो आपको डाल देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछता है आपको यहाँ पे 12th पास है या ग्रेजुएशन है, वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे 10th किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डाल देना है। किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना है। वही कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, वो डाल देना है। कितना परसेंटेज है वो आपको डाल देना। अगर ग्रेड पॉइंट आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा ये खाली छोड़ देंगे। वही आपको नीचे दिखाई देगा ग्रेजुएशन, तो आपको किस बोर्ड से किया है, यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। एंड आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आप शॉर्ट में डाल दें, क्योंकि नाम काफ़ी बड़े होते हैं तो शॉर्ट में ही आपको डालना होगा। वही आपको किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। एंड कितना परसेंटेज है वो आपको फिल कर देना है। डिवीजन डालने के बाद परसेंटेज कितना है वो डाल देंगे। एंड आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आपको ये खाली छोड़ देना। वही पता है एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर याद है आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे दिखाई देगा मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। एंड आपको नीचे ईमेल ID डालना होगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपना ही डालें ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट आए सीधी आपके पास आए। इसमें क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID किसी और का डाल देते हैं। तो कोई भी मैसेज आता है, ईमेल आता है तो आपके लिए ही आता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। वहीं आपको पिता का नाम यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद किस डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पे प्लेस आप अपने गांव का नाम या अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ और रिलेटिव डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट, सबसे पहले बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन है वो आप लगा देंगे। उसके बाद नीचे उसमें आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट है या कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो वो आपको लगा देना है। एंड उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र है आपका,
ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास है आपका, डोमिसाइल रेजिडेंस है आपके पास तो वो आपको लगाना होगा। आधार कार्ड आपको लगा देना है। एंड आपको क्या यहाँ पर फोटोग्राफ लगा के और एक फोटोग्राफ आपको रख के भेज देना है। तो यहाँ पे क्या है, आपको देखिए जो आपका जो फॉर्म है वो आपको नॉर्मल पोस्ट से भेज देना है, आप डायरेक्ट भी जाके जमा कर सकते हैं। तो आपको कहाँ पर जमा करना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए जमा करने के लिए आपको गुड़गांव कोर्ट रिक्वायरमेंट ने इस तरीके का दिया है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, गुड़गांव, हरियाणा 12-20-01। तो आपको क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिफाफे में ये डॉक्यूमेंट सारे लगा लेने फॉर्म के साथ। लगाने के बाद आपको इस एड्रेस पर भेजने होंगे। तो नॉर्मली डाक टिकट आप यहाँ पे आपका 20 से 30-40 रुपए की लगा सकते हैं। 40 रुपए तक की टिकट आप यहाँ पे ऊपर लगा देंगे। अंदर भी खाली लिफाफा लग के भेजना है, उस पर आपको अपना एड्रेस लिख देना है, वो भी आपको रिसीव हो जाएगा। वो उसमें क्या आपका जो एडमिट कार्ड है, कॉल लेटर है वो आएगा। तो आशा करता हूँ आप अपना फॉर्म जो अच्छे से फिल कर पाएंगे और वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।